नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना यूट्यूबर मित्र दिनेश कुमार आज के इस विशेष वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज एक तड़कती भड़कती खबर थारे सामने लेकर आया हूं भाई। और वह खबर क्या है भाई कि जो लोग पिछले 1 महीने तक बीपीएल राशन कार्ड का इंतजार कर रहे थे, लगभग जितनी भी मैंने एप्लीकेशन लगाई थी, मेरी एप्लीकेशन में से भाई 70% लोगों के राशन कार्ड बन चुके हैं भाई। क्योंकि उन सब की जो ग्रीवेंस थी भाई, वो आमतौर पर इनकम बढ़ी हुई थी और उनकी इनकम का समाधान लगभग हो चुका है भाई। और इनकम का समाधान भाई, या ना सोचो कि उन लोगों ने मेरे पर रिक्वेस्ट डलवा दी और उनका समाधान हो गया। उनका समाधान हुआ भाई उनकी अपनी मेहनत के साथ। क्योंकि भाई चलो सीएससी वाले ने आपकी रिक्वेस्ट डाल दी, रिक्वेस्ट डालने के बाद आप लोग घर पर बैठ जाते हो कि अभी हाँ भाई तो उसने रिक्वेस्ट डाल दी, 2-4 दिन में इसका पता लगेगा, तब दोबारा देखेंगे, फिर सीएससी वाले से दोबारा से रिक्वेस्ट डलवा लेते हो। ऐसा भाई कुछ नहीं है। उन लोगों ने क्या किया कि जैसे मैंने ग्रीवेंस लगाई और मैंने उनको बता दिया कि खंड विकास पंचायत अधिकारी के कार्यालय में आप जाइए जो हमारे अपने ब्लॉक का है, और वहां पर यूं पूछ लियो भाई आम भाषा में भाई फैमिली आइडिया काम कौन देखा है जीरा है, तो वो दफ्तर वाले फैमिली आइडिया काम देखने वाले के पास भेज देते हैं। वहां पर जाकर के उन लोगों ने जो है सेक्टर कमेटी अपने इनकम वेरीफाई कराई है भाई। क्योंकि उन पहले तो उन्होंने वहां से पता कर लिया भाई सेक्टर कमेटी मेंबर कौन कौन है हमारी, जिसके पास फैमिली आईडी गई हुई है, वो उन्होंने बता दिया। वो उनके पास जाकर के अपनी जो है इनकम वेरिफिकेशन करवा ली भाई। उनकी लगभग इनकम वेरिफिकेशन सेट होकर आ गई थी, बिल्कुल सही होकर आ गई थी, और उन लोगों ने जो है भाई अपना परमिट बनवा लिया। अब आज उनके परमिट हमने डाउनलोड करके दे दिए हैं। बस एक थोड़ी सी कमी यह रहेगी कि आज जितने भी हमारे पास लगभग 20 से 30 के करीब बीपीएल राशन कार्ड आज हमने प्रिंट निकाले हैं, उनमें से सिर्फ एक भी ऐसा परमिट नहीं था जो भाई जिसमें गुलाबी राशन कार्ड बन गया हो। सभी के बीपीएल बने, येलो कार्ड बन गए। चलो बने तो हैं, उनकी मेहनत कुछ तो रंग लेके आई है भाई। उन्होंने चाहे 10% या 20% मेहनत करी, उनकी मेहनत रंग ले आई। और आप लोगों से बार बार मेरी भी यही विनती रहा कि भाई सीएससी सेंटर पर जाकर अपने रिक्वेस्ट जरूर डलवा लो, खुद भी रिक्वेस्ट डाल लो, लेकिन रिक्वेस्ट डालने के बाद आप लोगों ने क्या करना है भाई, उसके लिए बीडीपीओ कार्यालय या भाई अपने एडीसी कार्यालय में जाकर के, जहां पर परिवार पहचान पत्र काम हो, अभी वहां पर जाकर के अपनी रिपोर्ट की बार बार जानकारी लेते रहो। लेकिन मैं यह भी बात मानू, बहुत से ऐसे कहते हैं यार कि मेरे पास जी टाइम नहीं लगता, भाई माना दिहाड़ी करनी होगा। यार काम को छोड़ के ही काम को बनाना पड़ता है। देखो बस सबसे बड़ी बात यह है कि यह कह देना कि सर मेरा यूं काम कर दो, ये कर दो, सीएससी वाले के पास रिक्वेस्ट कर लेना, उससे कुछ नहीं होगा। अगर हमने कोई पेड़ लगाया है परिवार रूपी, तो उसको हमने पानी भी देना और पोषण भी देना, वो हमारी जिम्मेवारी है। वो जिम्मेवारी हमारी कैसे है कि हम लोगों ने जो है भाई अपनी मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। अब हम मेहनत मजदूरी किसके लिए करते हैं? अपने परिवार के लिए करते हैं। लेकिन परिवार में से अपने कोई ना कोई तो ऐसा अपना बच्चा या पड़ोसी ऐसा है जो परिवार पहचान पत्र के रिलेटेड दफ्तर में चले जाओ। देखो मैं ये नहीं कहता कि आप लोग दिहाड़ी छोड़ो, लेकिन मैं ये कहता हूं कि यदि आप लोगों ने काम अपना करवाना है तो काम करवाने के लिए अपने किसी भी परिचित आदमी को यूं कह दे भाई इब की बार तो भाई फैमिली आइडिया ना तो ले जा इकट्ठी करके, अगली बार भाई किसी दूसरा नंबर लगा दे, उससे अगली बार तीसरे का नंबर लगा दे, उससे अगली बार चौथे का, ऐसे नंबर लगा लो भाई और अपना काम करवाओ। क्योंकि एक तो इससे 2-3 फायदे हो जाएंगे। नंबर 1 तो थारी दिहाड़ी टूटने की भाई, और नंबर 2 वहां पर कार्यालय में भी भीड़ ज्यादा नहीं होने की। एक व्यक्ति ही इतनी लेकर चले जाओगे तो उसमें सबका ठीक ठाक हो जाएगा। और अगर फिर भी कोई समस्या हुआ कि मान लो कई बार दफ्तर वाले ये कह दें कि भाई क्या पता इसे ना पता पैसे की साठ गांठ करके कुछ भी कर रखे हो, तो उसके लिए यह है कि एक साधारण सी एप्लीकेशन लिखो, उस पर परिवार पहचान पत्र लिख लो, ग्रीवेंस नंबर लिख लो कि हमने भाई इस नंबर पर ग्रीवेंस लगाई है, उसके नीचे वो पेज भी लगा दो ग्रीवेंस वाले रिसिप्ट, और उसके पेज के ऊपर अपने गांव के मुखिया यानी कि सरपंच की स्टैंप लगवा करके वहां दफ्तर में ले जाओ। उस स्टैंप का ये फायदा हो जाएगा कि वो ये मान जाएंगे कि भाई सरपंच के द्वारा आप लोगों के कार्य के लिए ही भेजे गए हैं, और वो उस काम को प्रायोरिटी पे भी ले लेंगे, और जिससे आप लोगों को सहयोग मिल जाएगा भाई। तो आगे मित्र यही कहूंगा कि आज बीपीएल परमिट लिखने लग रहे भाई, जिसने अपनी ग्रीवेंस लगा रखी थी या कुछ भी कर रखा था वो चेक कर सकते हैं। सिर्फ उन लोगों के बीपीएल राशन कार्ड आज नहीं आए जिन लोगों के बिजली बिल
9,000 रुपये तो ऊपर थे भाई। या फिर जिन लोगों ने आईटीआर वालों में भी 10-20% केस ऐसे आए हैं, उनकी आईटीआर का सोल्यूशन हो गया है और उनके बीपीएल बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने आईटीआर लोन के लिए दिखा दी थी और उन्होंने क्या किया, इनकम सर्टिफिकेट बनवा करके अपना गांव के मुखिया के, पटवारी के उस पर साइन करवा लिए और उसमें लिखवा ली कि इस परिवार की सालाना आमदनी इतनी है भाई। इसने ये इनकम जो लोन भरी थी वो लोन के लिए, आईटीआर भरी थी भाई वो लोन के लिए थी। तो वो चीजें भी हमने क्या किया कि एक सादा एप्लीकेशन लिखी और उस पर वो सरपंच का पटवारी के साइन वाला पेज भी लगाया। और जो ग्रीवेंस वाला पोर्टल था हमारा, जैसे ये इसमें ग्रीवेंस का पोर्टल है हमारे पास, यहां से तो ग्रीवेंस वाले पोर्टल में जाकर के यहां से हमने फैमिली इनकम इज इनकरेक्ट वाले ऑप्शन में डाल दिया। तो यहां पर जाने के बाद हमने फॉर्म 16 यहां पर ये क्लिक किया तो उसकी फैमिली आईडी का नंबर मांग गया भाई इसने। ये पोर्टल खुलेगा और जैसे ये पोर्टल खुलता है या तो परिवार पहचान पत्र की आईडी मांगता है या आधार कार्ड नंबर मांगता है, और यहां पर जाकर के हमने फैमिली आईडी नंबर डालेंगे तो ओटीपी आएगा। जैसे ही ओटीपी हम डालते हैं तो हमारे पास ग्रीवेंस बन के आ जाता है कि आपकी इस समस्या के कारण जो है बीपीएल राशन कार्ड नहीं बना है। तो फिर हम उस बीपीएल राशन कार्ड की एप्लीकेशन को, जो हमने फॉर्म 16 का ऑप्शन आएगा उसमें, वहां पर जाकर के उस डॉक्यूमेंटों को अपलोड कर देना। उसमें क्या क्या करना है, अपनी फैमिली आईडी करनी है, जो हमने साधारण एप्लीकेशन लिखी है अतिरिक्त उपायुक्त महोदय के नाम यानी कि एडीसी साहब के नाम लिखी है, और तीसरा जो हमने इनकम से रिलेटेड पटवारी से और अपने ग्राम पंचायत के जो सरपंच साहब आपने उनसे साइन करवाए थे वो डॉक्यूमेंट हमने वहां पर अपलोड कर देने हैं। फिर उसके बाद बीडीपीओ कार्यालय में जाओ या एडीसी कार्यालय में जाओ भाई, जब तक वो काम नहीं बनता नहीं भाई, 2-4 आदमी जिन जिन की ऐसी ग्रीवेंस होती हैं वो सारे इकट्ठे होकर के एक एक की बारी लगा लो भाई कि भाई आज तो चले जाओ भाई, 4 या 5 दिन बाद दूसरा चले जाओ उसका रिस्पॉन्स लेने के लिए, 4-5 दिन बाद तीसरा, 3-4 तो ऐसे गाँव में बहुत से ऐसे केस हैं जो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो सामंजस्य हमने अपने आप बनाना है भाई, तालमेल बनाना है भाई। फिर उसके बाद हमारा यह है कि अब यदि हमने किसी की इनकम ग्रीवेंस लगानी है भाई, इनकम ग्रीवेंस हमने ऐसे लगा दी, आईटीआर की लगा दी। फिर ऐसे ही हमारे पास बिजली बिल की जो है, बिजली बिल के 2-3 कारण है भाई। या तो हमारे मीटर में खराबी हो जो, अगर आप लोगों को लगता है कि हमारे भाई मीटर में खराबी है कुछ, तो वहां से यहां से हम देखो राशन कार्ड का ये सर्च कर सकते हैं नंबर 1 पर, तो भाई नंबर 2 पर जो है इसका राशन कार्ड का कारण जान सकते हैं, किस वजह से हमारे जो राशन कार्ड है वो नहीं बन पाए। तो उनके लिए हमने क्या करना है, अब राशन कार्ड देखना भी, कईयों ने ग्रीवेंस लगा रखी थी, उनका सोल्यूशन हुआ या नहीं हुआ। इनकम को छोड़ दो भाई, जो फैमिली आईडी वेरीफाइड है उसको जो है वो रहने दो, लेकिन अपना सर्च राशन कार्ड में जाकर के देखो भाई। यहां पर हमने क्या करना है, ये साइट खोलनी है भाई। देखो साइट पे क्या लिख रहा है, epds.haryanafood.gov.in, जो नीले अक्षरों में दिखा रहे हो भाई, /सर्च फिर माइनस का निशान डाल के आरसी का मतलब होता है भाई राशन कार्ड। जैसे ये डाल के हम एंटर मारेंगे तो यहां पर हमारे से मांगेगा परिवार पहचान पत्र का नंबर। तो परिवार पहचान पत्र के नंबर के लिए सबसे पहले तो एक अक्षर होगा भाई, ये अंकों में है। फिर उसके बाद 3 वर्ड होंगे भाई, कोई भी हमारे जैसे ABC, तो ये 4 अंक हो गए। उसके बाद फिर 4 अंक जो है हमारे से फिर अंकों में संख्या होगी, यानी कि परिवार पहचान पत्र की जो हमारी आईडी है उसके 8 अंक है भाई, उन 8 अंकों को हमने डालना है। फिर यहां पर उसमें हमने कैप्चा डालना है, जैसे PKFPMX है, ये डालना है। तो यहां पर जैसे ही हम गेट मेंबर डिटेल पे क्लिक करेंगे, ये वाली है, तो गेट मेंबर डिटेल पे क्लिक करते ही हमारे पास परिवार के सदस्यों के नाम आ जाएंगे उसमें भी, और उन परिवार के सदस्यों के नाम जो है उनमें से किसी एक सदस्य के नाम को हमने सिलेक्ट कर लेना। ये आगे गेट मेंबर डिटेल, जैसे हम यहां पर डालेंगे तो वहां पर परिवार के सदस्यों में से एक को उठा लेंगे। फिर जहां पर ये गेट मेंबर डिटेल है यहां पर ओटीपी का ऑप्शन आएगा, ओटीपी डाल देंगे, और यदि हमारा राशन कार्ड बना है तो वो उसका प्रिंट हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट हो रहा भाई, एक बार डालो, फिर 5-7 मिनट बाद फिर डालो भाई, फिर 5-7 मिनट बाद फिर डालो, तो कम से कम 3 से 4 बार यहां पर हमने चेक करना है, क्योंकि इस साइट में थोड़ी तकनीकी समस्याएं भी चल रही हैं, ये कम ही चलती है।
तो इस समस्या को दूर करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो अपने एंड्रॉयड फोन को डेस्कटॉप साइट में चलाना है, अगर फोन पे चला रहे हो इस साइट को। दूसरा, यदि आप कंप्यूटर में या लैपटॉप में चला रहे हो तो आपकी विंडो एक्टिवेटेड होनी चाहिए भाई। ये ना हो कि आपकी विंडो एक्टिवेटेड ना हो, विंडो एक्टिवेटेड होनी चाहिए, ठीक है ना। और उसकी क्या है कि हमारे जो डैशबोर्ड है, ये डिस्प्ले है, इसके ऊपर यहां पर लिखा होगा कि आपकी विंडो एक्टिवेटेड नहीं है, विंडो नॉट एक्टिवेटेड, तो एक्टिवेट ना हो, तो वो शब्द को हमने हटा देना, तभी जाकर के कई साइटें हमारी चलती हैं। तो यहां से जैसे ही हम ये डालेंगे तो हमारा बीपीएल तो अगर बन जाता है तो आप लोगों को बधाई, और यदि बीपीएल नहीं बनता है तो ये मत सोचो कि हमारा कुछ नहीं होगा, वहां से ये समझ के चलना है हमने कि हमारा स्ट्रगल अब शुरू हुआ है भाई, और हमने नए सिरे से उस पर मेहनत करनी है। क्योंकि मैं बार बार अपने वीडियो में एक ही बात कहता हूं, हम होंगे कामयाब, एक ना एक दिन जरूर होंगे कामयाब भाई। और इम्पॉसिबल शब्द भी कहता है आई एम पॉसिबल, कि अभी मैं भी भाई संभव हूं, असंभव को हमने संभव करना है, और वो संभव करना है तो हमने स्ट्रगल को नहीं छोड़ना भाई, जब तक या तो यह साइट नहीं बंद होती भाई, और या भाई हमारा बीपीएल या गुलाबी राशन कार्ड नहीं बनता। मित्रों, मैं तुम्हारे साथ खड़े और तुम मेरे साथ खड़े भाई, और एक दूसरे का भाई सहारा बनाएंगे, सुझाव मांगे तरियो, यूं नहीं कि अभी भाई मैं तेरा बीपीएल बना के दे दूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ आप लोगों को सुझाव देते रहना, बार बार नई अपडेट देना फैमिली आईडी के ऊपर, ये अपना काम हम जारी रखेंगे। वीडियो ज्यादा लंबी बनाने लग रही भाई। और दूसरा भाई, जिन लोगों का बीपीएल बन गए उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और 1 मार्च 2023 से पहले यानी कि 2 दिन बाकी हैं भाई अपने पास, एक छोटा काम मेरे क्या था कर दियो भाई, क्योंकि होली का तोहफा आप लोगों का आने लग रहा है। 3 महीने की जो तेल की राशि है वो डलने वाली है, 1 मार्च से पैसे डलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन किन खातों में होंगे? ज्यादातर उन खातों में होंगे जो जनधन अकाउंट खुले थे भाई हमारे कोरोना काल के टाइम, या जब स्टार्टिंग में 2014-15 में सरकार ने खाते खुलवाने शुरू करे थे जनधन अकाउंट, वो अकाउंट ही अपनी फैमिली आईडी में अपडेट करने हैं भाई हमने, और वो अकाउंट हमारे एक्टिव होने चाहिए। और पंजाब नेशनल बैंक के भाइयों के लिए, या ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के भाइयों के लिए, या इलाहाबाद बैंक वाले भाइयों के लिए जिनका इन बैंकों में खाता है भाई, उनका रिक्वेस्ट है कि अपने न्यू और फ्रेश बैंक पासबुक जो है वो इसमें अपलोड करियो भाई, क्योंकि हमारे आईएफएससी कोड भी चेंज हो गए 2-3 साल पहला। तो बिल्कुल सही और स्टिक खाता नंबर डालो भाई। जनधन खाते में पैसे आने शुरू है भाई 1 मार्च 2023 तक, लगभग 1000 के करीब जिनके बीपीएल या गुलाबी राशन कार्ड है भाई, उन्हें तोहफा मिलेगा ये होली का। और मेरी तरफ था उनको पुनः एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं। और जो मेरे भाइयों का बीपीएल नहीं बना और वहां स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं भाई, उनके लिए मेरी भगवान से प्रार्थना है कि मेरे भाइयों को इस जो ये मेहनत कर रहे हैं भाई उसमें सफलता मिला और वहां कामयाब हुआ भाई। मैं अपने दिल से दुआ कर रहा हूं भाई, आपको भगवान कामयाब करेगा, लेकिन दिल नहीं तोड़ना भाई, अपने दिल को दृढ़ बनाए रखो और कोशिश करते रहो। बीपीएल राशन कार्ड बनाना है तो बनाना है, जो पात्र है भाई, न्यू नहीं करे अपात्र नहीं बनाना है, जो पात्र हैं उन्होंने बनवाना ही बनवाना है भाई। मेरे गांव में मेरे पास सिर्फ 5 या 6 केस रह गए हैं जो पात्रता की श्रेणी में, लेकिन उनका नहीं बना, तो कोई बात नहीं, 1-2 दिन में उनका भी आने की संभावना है। मेरे को ये लगता है कि वो भी जरूर बढ़ेंगे, और आप लोगों का जल्दी मैं अपने गांव में सर्वे भी करवा के बता दूंगा कि कोई ऐसा ये बंदा न्यू नहीं कहेगा कि भाई मैं पात्र था और मेरा बीपीएल राशन कार्ड नहीं बना। क्योंकि मेरी सब सीएससी वालों से, अटल सेवा केंद्र वालों से, और जितने भी हायर अथॉरिटी अधिकारी हैं उनसे, हरियाणा सरकार से, जजपा गठबंधन सरकार से एक आग्रह है भाई कि जितने भी हमारे हरियाणा में पात्र परिवार हैं उन सब के लिए भलाई का काम तो कर रहे हो, लेकिन उनका जो पात्र हैं उनके बीपीएल राशन कार्ड के लिए भी ठोस से ठोस कदम उठाए जाएं। और भाई वीडियो ज्यादा लंबी बन जाएगी, इसलिए अपने इस भाई ने आज यही आज्ञा दो। कल फिर किसी नई वीडियो के साथ कोई नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए भाई अपने मित्र दिनेश कुमार को आज्ञा दीजिए। और भाई एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल ना जरूर सब्सक्राइब करो,
और मित्रों अपने इस छोटे भाई की वीडियो ना आगे तक अधिक से अधिक शेयर कर दो, क्योंकि मेरा लक्ष्य जो है शेयर करने से आप लोगों से मेरे को प्रेरणा मिलेगी कि अभी हाँ मेरी वीडियो को मेरे भाई पसंद कर रहे हैं। और दूसरा ये अभी मेरा टारगेट 1 लाख व्यूअर तक जाने का है, और वो 1 लाख व्यूअर मैं अकेला नहीं कर सकता, मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूं और करता भी रहूंगा भाई। लेकिन आप लोगों के सहयोग के द्वारा मैं इसमें कामयाब होऊंगा, मना पूर्ण विश्वास है। और मेरी भाइयों का एक बात फिर रिक्वेस्ट है भाई कि इस वीडियो ना शेयर जरूर करा करो, ताकि आपके नजदीकी भाइया ना, सगे संबंधिया ना, रिश्तेदार ना, सब ना कुछ हौसला मिला भाई, और वो इस संघर्षमय जीवन में कुछ ना कुछ करने की हिम्मत रख सका भाई। तो इसके साथ ही अपने इस भाई को आज्ञा दीजिए भाई। जय हिंद, जय हरियाणा, नंबर 1 हरियाणा, जय भारत, जय गौ माता।